आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर कि थायराइड आजकल सारे लोग इतनी मेडिसिन खा रहे हैं फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है और इसके क्या कारण है। क्योंकि जब तक हम कारणों को नहीं जानेंगे कि थायराइड क्यों होता है, कैसे होता है, तब तक हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन हम कहीं से भी ले लें। तो थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है हमारे गले के अंदर, ये फिट होती है। ये एक रसायन छोड़ती है बॉडी के अंदर, एक तरह के हार्मोन छोड़ती है जो सारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। हार्ट रेट के ऊपर इसका इफेक्ट जाता है। बच्चों के अंदर ये हाइट को बढ़ाता है थायराइड। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये सारे काम हैं गड़बड़ हो सकते हैं। तो थायराइड को ठीक करने के लिए हमें जानना होगा ये बनता कैसे है। अगर हम जान लेंगे कि ये बनता कैसे है, तब हम ये भी जान सकते हैं कि इसको ठीक कहाँ से और कैसे करना है। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 और T4 दो तरीके के हार्मोन बनाती है, जो हम रिपोर्ट में भी ज़्यादातर देखते हैं कि T3 बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। सारा काम शुरू होता है एक दिमाग में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये दिमाग में फिक्स होती है। ये हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन छोड़ता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक दिमाग के अंदर एक ग्रंथि फिक्स होती है जो रसायन छोड़ती है, जो हार्मोन छोड़ती है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। ये इसको बोलता है कि तुम TSH स्क्रीट करो। TSH जो हम रिपोर्ट में भी पढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे जब सिग्नल मिलता है कि थायराइड हार्मोन बनाना है, तो थायराइड हार्मोन बनाने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है एक रसायन छोड़ती है जिसको हम बोल देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस ग्लैंड से फिर आ जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हमारे गले में फिक्स है। तो TSH है, यहाँ पे इसको मैसेज छोड़ता है कि तुम थायराइड हार्मोन बनाओ, T3 और T4 हार्मोन बनाओ। TSH है, TRH है, ये मैसेंजर है। हाइपोथैलेमस जो दिमाग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ग्लैंड फिक्स है, एक ग्रंथि फिक्स है, वो एक मैसेंजर छोड़ती है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये भी एक तरह की ग्रंथि है जो दिमाग के अंदर है। ये मैसेंजर का नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। मैसेज लेके आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि थायराइड हार्मोन के लिए काम शुरू करो। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मैसेंजर है, एक संदेश वाहक है। वो भेजती है अपना थायराइड ग्लैंड के पास, गले के पास, कि तुम थायराइड हार्मोन T3 और T4 बनाना शुरू कर दो। अब गड़बड़ क्या है, जैसे कि आप भूखे रहने लग जाते हो, जहाँ आप व्रत पे हो जाते हो, जहाँ आप नींद ढंग से नहीं लेते हो, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो दिमाग के ऊपर के हिस्सों में ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, उसको अफेक्ट करती हैं। अगर ये इफेक्ट हो गया तो जहाँ से जो इसने मैसेंजर छोड़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वो मैसेंजर नहीं छोड़ पाएगा। ये तो मैसेंजर यहाँ से रुक गया, ये मैसेज यहाँ से पहुँचे नहीं कि थायराइड ग्लैंड के काम करवाना शुरू करो। अगर मैसेज यहाँ पे नहीं पहुँचा, जिसको हम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, तो पिट्यूटरी भी अपना जो आगे मैसेज है थायराइड ग्लैंड के पास नहीं भेजेगी, तो थायराइड हार्मोन बनाना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे नींद ढंग से ना लेना और खाने की आदतें सही ना होना इस ग्लैंड को अफेक्ट करती है। तो सारा हार्मोन लेवल है T3 T4 तक गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो, जहाँ आपके दिमाग के अंदर कोई पहले से चोट लग गई थी, जहाँ कोई नस फट गई थी, ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करती हैं, इसको अपना काम पूरा नहीं करने देती। अब मान लो हाइपोथैलेमस ने अपना मैसेंजर इसके पास भेज दिया है कि थायराइड हार्मोन बनाओ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद ही बीमार पड़ी है। तो ये आगे मैसेंजर है थायराइड ग्लैंड के पास नहीं भेज पाएगी जिसने T3 और T4 बनाना है। तो यहाँ पे भी काम बंद हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी सारा सही है, यहाँ पे भी सारा सही है। हाइपोथैलेमस है, उसने भी अपना मैसेंजर सही भेजा है, मैसेज भेजा है कि पिट्यूटरी को थायराइड बनाओ। पिट्यूटरी ने भी अपना सही मैसेज थायराइड ग्लैंड के पास, गले के पास भेजा है कि थायराइड हार्मोन बनाओ T3 और T4। पर पता लगा है यहाँ पे कोई बीमारी हो गई है। यहाँ पे बीमारी बनती है अगर आपके गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं,
उसके ऊपर कोई बीमारी हो जाए, या आप ऐसे कुछ फूड खाना खा रहे हो जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन वाले फूड हम खाते हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं, जो हाइब्रिड फूड हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है, सोयाबीन है उसके अंदर ये ज़्यादा होता है, तो ऐसे कुछ फूड है, तो ऐसे कुछ कंडीशन हैं जो थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट करती हैं। इसको जो गले के अंदर ग्लैंड है अपना काम सही नहीं करने देती है, थायराइड ग्लैंड को भी। तो थायराइड ग्लैंड अगर सही काम नहीं करेगी, जो गले के अंदर फिक्स है हमारे, तो T3 और T4 है जिसने हमारी बॉडी में काम दिखाना है वो सक्रीट ही नहीं होगी। T3 T4 नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। इसके बाद आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, थायराइड की आपको कोई भी बीमारी बन सकती है। तो थायराइड का ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपना डायरेक्टली इसको ही पकड़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड की टेस्ट करवाते जाओ सारे, उसके बिना कुछ मत कराओ। इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हो सकता है बीमारी यहाँ पे हो सकता है बीमारी यहाँ पे हो और यहाँ पे हो। तो 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बीमारी हो सकती है थायराइड ग्लैंड से पहले हमें पता करना पड़ेगा। हो सकता है इसके ऊपर मैसेज ही ना आ रहा हो कि तुम हार्मोन सक्रीट करो T3 और T4। जब थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज ही नहीं आएगा ऊपर से, तो ये थायराइड हार्मोन बनाएगी क्यों T3 और T4। इसलिए सारे लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कारणों को नहीं जानते। अगर हम हाइपोथैलेमस को ठीक करेंगे तो ये सारा लाइन ऑफ सिस्टम है ठीक होगा, थायराइड अपने आप ही बनाना शुरू कर देगी। तो ये सारा थायराइड को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बीमारी कहाँ कहाँ पे बन सकती है। सीधा थायराइड के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, या सीधी थायराइड के लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए